पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती थी। इंडेफिनिट में क्या था, कहीं कहीं एस या एस लग जाता था, कंटीन्यूअस में आईएनजी लग जाता था। ये तो सरल था, ठीक है। और फिर उसके पहले जो वीडियो मेरे बने हुए हैं उसमें ज्यादातर मैंने बिना वर्ब वाले सेंटेंस यूज किए हैं, जिसमें कार्य होता ही नहीं था, तो वहां भी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं इस समय, तो या तो हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे। अब यहां दोनों में एक प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है कि जो वर्ब हैं उनके कई फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, वो भी याद होना चाहिए। और वो अगर आपको याद नहीं है तो यूज नहीं हो पाएगा, कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम कोई टेंस आगे पढ़ाने से पहले हम वर्ब के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ वर्ब नोट कर लीजिए और उन वर्ब का मतलब समझ लीजिए और उन वर्ब की स्पेलिंग याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन करने की बात आए तो आप कर पाएं। ये काम आपको करना है, तो लीजिए नोट कीजिए और ये स्पेलिंग याद भी कर लेना। अगले वीडियो में लगातार उनसे संबंधित वर्ब से संबंधित चीजें दी जाएंगी, ट्रांसलेशन करना है और उस समय आपको देखना ना पड़े, आपको याद हो। आज का काम है 30 वर्ब याद करना। 30 वर्ब आज ही स्पेलिंग सहित याद कर लेना है। थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी होता है। आईएनजी में पहले फॉर्म में ही आईएनजी लग जाती है। तो लीजिए नोट कीजिए, जैसे पहला वर्ब है वो है आस्क। आस्क, और ये याद कर लेना, ये ASK, ये आस्क, ये आस्क है। और आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछना। आस्क का मतलब पूछना होता है, ये याद कर लीजिए। और फिर इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वो आस्क्ड होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ASKED, आस्क्ड होता है। और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। थर्ड फॉर्म में भी ASKED, आस्क्ड ही होता है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। इस तरीके से ये 3 फॉर्म आपको याद करने हैं। ये 1 नंबर हो गया, एक वर्ब आपको मालूम हो गया। जब किसी से हम कुछ पूछते हैं तो आस्क का यूज करते हैं, ये आस्क हो जाता है। उसके बाद देखिए एब्यूज, नंबर 2 पर ABUSE, ABUSE, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। किसी को जब गाली देते हैं तब हम गाली देना। और इसमें भी ED ही लग जाता है, केवल D लग जाता है। सेकेंड फॉर्म में अब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड। और थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड ही होता है, ABUSED, एब्यूज्ड। इस तरीके से ए भी एक याद हो जाएगा। दूसरा है अवेक। ये वर्ब है, इसलिए पहला लेटर हम सोच रहे हैं कि स्मॉल लेटर में लिखा जाए, क्योंकि वर्ब पहले बहुत कम आएगा, बीच में ही यूज करना है। तो पहला लेटर जो है वो स्मॉल में ही लिखिए, जिससे याद रहेगा तो लिखने में आसानी होगी। AWAKE, इसका मतलब होता है जागना, जाग जाना। जैसे सुबह हम उठते हैं ना, जागते हैं, तो जागना। और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो स्पेलिंग बदलती है। ए के यहां था तो ओ के हो जाता है, AWOKE, एवोक। और इवोकेन थर्ड फॉर्म होता है AWOKEN,
ये ओकेन होता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से चीजें आपको याद हो जाएंगी। और फोर्थ नंबर पर आप लिखिए अराइज, ARISE। अराइज का मतलब होता है उठना। सुबह जब सोकर उठते हो ना तो उठना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है एरोज, AROSE। और थर्ड होता है एराइजन, ARISEN। ये थर्ड फॉर्म है। ये जैसे लाइन ऐसे खींच लीजिए, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे लिखते हुए चले चलिए और याद कर लेना। फिर है बाई, 5 नंबर पर BUY, स्मॉल लेटर में लिखिए BUY। अब बाई माने खरीदना होता है। इसकी मीनिंग जैसे कुछ खरीदते हैं तो होता है खरीदना, खरीदना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT, बॉट। और फिर बॉट होता है थर्ड फॉर्म भी BOUGHT, बॉट। 6 नंबर पर बिगिन, BEGIN। बिगिन माने होता है शुरू करना। कोई कार्य है तो उसको शुरू जब करते हैं तो कहते हैं बिगिन, शुरू करना। और इसका सेकंड फॉर्म होता है बिगैन, BEGAN, बिगैन। और थर्ड होता है बिगन, BEGUN, बिगन। देखिए 7 नंबर पर, 7 में देखिए बार्क, BARK, बार्क। बार्क माने जो भौंकना होता है, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो भौंकना, भौंकना। ये फर्स्ट फॉर्म है। पहला जो लाइन है ये फर्स्ट फॉर्म की है और दूसरा है सेकंड फॉर्म की। और बार्कड, इसका सेकंड फॉर्म होता है BARKED, बार्क। और थर्ड भी बार्क ही होता है, BARKED, बार्कड। इस तरीके से 7 हो गए। अब आइए फिर से हम ऊपर से लिखते हैं। ब्रिंग, ये 8 नंबर पर ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना। जब कोई चीज कहीं से हम लाते हैं तब वहां पर हम ब्रिंग यूज करते हैं। इसका मतलब लाना होता है। और इसका सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और फिर ब्रॉट थर्ड में भी BROUGHT, ब्रॉट। फिर है कम, 9 नंबर पर लिखिए कम। कम मीन्स होता है आना। कहीं से जैसे आप आते हैं तो लिखा जाता है कम, आना। और इसका सेकंड फॉर्म है केम। और थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाता है, COME, कम। अब 10 नंबर पर नोट करिए कट। और कट तो बड़ा ही सरल है क्योंकि कट माने काटना होता है और तीनों फॉर्म में कट ही होता है। कट, फिर कट, मतलब थर्ड फॉर्म भी कट, फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट। ये हो गया कट। फिर देखिए काल, काल, काल माने पुकारना। काल, CALL, पुकारना। और फिर कार्ड होता है, CALLED, कार्ड। और थर्ड फॉर्म भी कार्ड ही होता है, CALLED, कार्ड।
फिर है डूड, 12 नंबर पर डू। कोई काम जब करना होता है तो उसे डू, करना। और दूसरा फॉर्म होता है डिड, और थर्ड होता है डन। डू, डिड, डन। ड्रा, 13 नंबर पर ड्रा, DRAW, ड्रा। ड्रा मीन्स होता है खींचना, लाइन वाइन खींचते हैं तो कहते हैं ड्रा करो, चित्र बनाते हैं तो ड्रा करना होता है, खींचना। और सेकंड फॉर्म होता है ड्रू, DREW, ड्रू। और ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। डांस, 14 नंबर पर लिखिए डांस, DANCE, डांस। फिर डांस्ड, डांस माने होता है नाचना, नाचना। डांस्ड, ED लग जाता है इसमें, DANCED, डांस्ड। और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, DANCED, डांस्ड। ईट, 15 नंबर पर ईट, ईट, ईट मीन्स होता है खाना। जब हम खाना, ये वर्ब है, खाना दो प्रकार जो रखा होता थाली में वो खाना है, एक वर्ब है खाना खाने की क्रिया, तो ये क्रिया है खाना। और ईट, और सेकेंड फॉर्म होता है आएट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, EATEN, ईटन। फ्लाई, 16 नंबर पर चलिए आज इन 15 वर्ब और उनके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। और ना याद हो पा रहे हो तो एक लिस्ट बनाकर सामने रखिए और उनमें हर वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए। तो आज हम बताएं कि आज जैसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं कि साधारण वाक्य ही करना है, तो उसमें जितने भी वर्ब लिखे गए हैं उनका सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। हम सबसे पहले जैसे वह पढ़ता था, वह जाता था, वह सोता था, तो ये जो वर्ब लिखे हैं उसके पहले आई, वी, यू, दे ये सब लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। सब्जेक्ट में आप इन्हीं का यूज करें, ही, सी, नेम लिखिए किसी का, और आई, वी, यू, दे, इनका जरूर यूज करिए। जैसे सेंटेंस यही लिख सकते हैं कि वह लाती थी, वह लाती थी, तो अब उसमें मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, तो वह लाती थी, तो वह में सी हो गया, लाती का ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और बस हो जाएगा। सी ब्रिंग नहीं, सी ब्रॉट लिखा जाएगा कि सेकेंड फॉर्म लिखना है। जैसे वह आता था, अब था लिखा होगा तब ये काम करना है, वह आता था, तो ही कम का सेकेंड फॉर्म केम लिखा जाएगा, तो वह आता था हो जाएगा। फिर जैसे नाम किसी का रख लीजिए, सीता, सीता काटती थी, तो सीता कट, क्योंकि कट देखिए तीनों में एक ही फॉर्म है। बीच वाली लाइन था जब लिखा हो तो बीच वाली लाइन सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है साधारण वाक्य में, निगेटिव में कल बताऊंगा। तो अब देखिए जैसे लिखा वे पुकारते थे,
वे पुकारते थे। तो दे, अब पुकारने की इंग्लिश कॉल होती है और कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, दे कॉल्ड लिखा जाएगा। अब आइए डू का यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए। तो मैं करता था, कोई काम करता था, मैं काम करता था, तो आई और इसका सेकेंड फॉर्म डिड माई वर्क। आप ऑब्जेक्ट मत बनाइए, अभी केवल सब्जेक्ट लिखिए और सेकंड फॉर्म लिखिए और हिंदी में भी लिखिए, उसको इंग्लिश में लिखिए और फिर हिंदी में था जरूर लगाइए, ता था। अगर ता था है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि हम चित्र खींचते थे, तो वी, अब ड्रा का देखिए सेकेंड फॉर्म लगेगा, ड्रू, आ डायग्राम। तो इस तरीके से आप ये 15 सेंटेंस बनाइए। 15 सेंटेंस में हर वर्ब एक एक बार जरूर यूज कीजिए। बस ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से आई, वी, यू, दे, ही, सी और किसी का नाम या अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं और बाद में कुछ चेंज नहीं करना है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। और हिंदी में उसका अनुवाद जब करेंगे तो था जरूर होगा, पास्ट की बात है ये, ता था लास्ट में जरूर होगा। यहां तो लिखा खींचना है लेकिन इसका मतलब खींचता था, है ना। करना करता था, पुकारना पुकारता था, पुकारना था नहीं लिख लेना है आपको। जैसे वह पुकारना था थोड़ी ना, यहां पुकारना लिखा हुआ है तो पुकारना नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वह पुकारता था, है ना। तब इसका सेकेंड फॉर्म लग जाए। ता था जैसे देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए थोड़ा थोड़ा, और निश्चित रूप से आप सब कुछ सीख जाएंगे। धन्यवाद।